हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस, मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। गाइस, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की भविष्य की प्लानिंग क्या है, दोनों भविष्य को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, ओपन माइंडेड होके देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना ही आपको रखना है। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हर कही हुई बात आपसे रेजोनेट ही हो। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने पड़ती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जान सकते हो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की भविष्य की प्लानिंग क्या है, दोनों अपने अपने भविष्य को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। और गाइस, अगर आप मेल हो तो भी देख सकते हो, फीमेल हो तो भी आप देख सकते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। थोड़ी बहुत अगर आपके पास पर्सन और पार्टनर से बात होती है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जान सकते हो दोनों की भविष्य की प्लानिंग आगे की क्या है। और गाइस, बस आपको रीडिंग को देखने से पहले करना होगा वही छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो। अपने गुरु का, अपने इष्ट का भी नाम दे सकते हो, कुल देवी देवता का भी नाम ले सकते हो, या फिर अपने पर्सन का ही 3 टाइम नाम ले सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको लाइक जरूर कर देना है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे एक्यूरेट गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे ही स्टार्ट करो देखना, वैसे ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर दिया करो लाइक करके। और गाइस, आज मैं करने वाली हूँ कुछ आपके लिए, क्या करने वाली हूँ, राइस रीडिंग करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको क्या चाहते हैं कराना और क्या चाहते हैं नहीं कराना, मतलब किस चीज़ से आपको बचाना चाहते हैं और क्या कुछ आपसे कराना चाहते हैं। तो मैं राइस रीडिंग करने वाली हूँ, शॉर्ट रीडिंग होगी, ये सिर्फ आपके लिए होगी, ना ही थर्ड पार्टी के लिए होगी, ना ही आपके पर्सन पार्टनर के लिए होगी। तो आज मैं करने वाली तो गाइस, आज मैं इस रीडिंग की स्टार्टिंग करने वाली हूँ राइस रीडिंग से। तो जल्दी से पॉजिटिव माइंडसेट से हो जाइए तैयार और ले डालिए अपने गॉड और यूनिवर्स का नाम और कर डालिए डीप ब्रीथिंग। इस रीडिंग को देखने से पहले अच्छे से गहरी गहरी सांसें लीजिए और फिर उसे छोड़िए। कितनी बार आपको करना है, 5 टाइम करना है। चलिए, यहाँ पर मेरे हाथ में आ गया है राइस और इससे मैं देखने वाली हूँ आप सबके लिए कि यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं आप करो और क्या चाहते हैं आप ना करो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस वीडियो तक जो भी आया है, इस रीडिंग तक जो भी आया है, उसके लिए आप क्या बताना चाहते हो, क्या इनको बोलना चाहते हो करें, क्या इनको बोलना चाहते हो ना करें। प्लीज़ एनर्जी कनेक्ट करें, अपना संदेश दें इन सबको। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। चलिए गाइस, देख लेते हैं राइस से। तो गाइस, यहाँ पे जो मुझे साइन नज़र आ रहा है, वो साइन क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आगे से। देखो, कुछ की ज़िंदगी में हो सकता है सूनापन हो, कुछ की ज़िंदगी में आप में से कुछ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधकार भर गया होगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में इस वक्त फंसे होगे, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को आप देख रहे होगे, सोच रहे होगे, समझ रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला जो मुझे साइन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को सोचते हो। ठीक है, करने से पहले आप खुद ही नकारात्मक हो जाते हो और नकारात्मक चीज़ों में फंसे पड़े हुए हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव हो जाओ। जो भी नकारात्मक चीज़ें आप सोच रहे हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटिव हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटिव हो या किसी भी चीज़ से रिलेटिव हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, निगेटिव होना बंद कर दो, नकारात्मक चीज़ें सोचना बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे एक क्या होता है, आप देखते हो कि एक पॉट होता है जिसमें हम लोग पौधे लगाते हैं। ठीक है, जब पौधे लगाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो ग्रो होता है और वो फलता और फूलता है, फिर एक गुलदस्ते की तरह, ठीक है, एक बुके की तरह वो तैयार हो जाता है। यूनिवर्स भी आपसे यही चाहते हैं कि आप एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बन के रहो, अपने आप को समझो और नेगेटिविटी को बिल्कुल भी अट्रैक्ट मत करो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए ग्रोथ आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कितना खूबसूरत सा जैसे कोई गुलदस्ता सा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपके लिए अचीवमेंट आ रही है। ठीक है, आपने जिस भी लक्ष्य पे अपने आप को तैयार किया है, एफर्ट डाला है, एक्शन लिया है, सब कुछ किया है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती करने की वजह से आप कहीं ना कहीं अटक के रह गए होगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अटक के रह गए होगे और आपके सामने बार बार ब्लॉकेज
या कोई चुनौती आती रहती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर वो आपके लिए बहुत चीजें देना चाहते हैं। ग्रोथ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर चीजें देख पा रही हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ग्रोथ आते हुए दिख रही है। ये ग्रोथ एनीवे किसी भी चीज की गाइस हो सकती है। तो अगर आप इस ग्रोथ को रोक रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज से, वो भी निगेटिव थॉट, सकारात्मक रहो। निगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत सोचो, ना ही बोलो। ये सोचो मैंने जो भी किया, जैसा भी किया, वो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो, डाल दो। और अब आपका कहीं ना कहीं वो टाइम स्टार्ट हो गया है जिसे बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो गई है और आपको अब अपनी मेहनत का मीठा फल खाने का आपको टाइम आ गया है। तो आपको क्या करना है, बस एक ही चीज करना है कि आप लोगों से, जो लोग आपको निगेटिव कर रहे हैं, जो आपका पैर बार बार खींचते हैं या जिससे आप बात करने की कोशिश करते हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप वहां पे डीमोटिवेट हो जाते हो या रह रह के वहां से आपको एंजाइटी, घुटन, सप्रेशन मिलने लगता है या फिर आपकी निगेटिव हो जाती है एनर्जी, सोच भी आपकी नेगेटिव हो जाती है। जैसे ही उससे आप मिलते हो या बात करते हो तो उस इंसान से आप धीरे धीरे करके दूरियां बनाओ, क्योंकि वो ही इंसान ऐसा है जो आपकी सक्सेस को आने नहीं दे रहा है। क्योंकि आप तो पॉजिटिव हो, लेकिन आपके लाइफ में कोई एनर्जी वैम्पायर हो सकता है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सोख कर ले रहा है और आपको निगेटिव एनर्जी डेफिनेटली गाइस दे रहा है। तो यूनिवर्स का आपके लिए यही कहना है कि देखो नेगेटिव मत हो। ये चाहते हैं कि आप नेगेटिव ना हो, नकारात्मक चीजें मत सोचो। और आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बेहतर सोचो। कुछ देर अपने ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, योग करो, साधना करो, घूमने टहलने जाओ, बट अकेले। ठीक है, अकेले घूमने टहले जाओ और अपने आप को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यूनिवर्स का ये है आपके लिए मैसेज। अब मैं इस राइस को करूंगी साइड में। तो आई होप ये मैसेज आपको समझ में आया होगा गाइस, और जो मैंने बोला है उसे आप जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको साइड में। तो थोड़ा सा आप वेट। तो चलिए गाइस, अब करते हैं लॉन्ग रीडिंग स्टार्ट और मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की भविष्य की आगे की प्लानिंग क्या है, दोनों भविष्य में क्या प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड लूंगी थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि उसकी इन सब के पर्सन के साथ आगे की प्लानिंग क्या है भविष्य की। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। थाम के दिल गाइस, आज की रीडिंग को देखना और सुनना। यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये देख लो हाल थर्ड पार्टी का। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, और यहाँ पर क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और चलिए देख लेते हैं कार्ड क्या आया है निकल कर। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए आप ले लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और इन सब के पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि उनकी भविष्य की प्लानिंग क्या है। थर्ड पार्टी के साथ वो भविष्य में क्या प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ द डेवल, गुड। और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपके पर्सन की रीडिंग में आई है भाई। और द लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। तो सबसे पहले बात मैं करूंगी फर्स्ट कार्ड की जो है थर्ड पार्टी की, और मैं बताऊंगी कि इसकी भविष्य की आगे की प्लानिंग आपके पर्सन के साथ क्या है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं मुझे बता रही है पेज ऑफ कप्स के थ्रू। क्या बता रही है, देखो गाइस यहाँ पर ये बता रही है
कि जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है कि आपके पर्सन से पेपरी वर्क को कुछ भी ये भविष्य में पेपरी वर्क उनसे करा सकती है, ये इसकी प्लानिंग है। और वो पेपरी वर्क क्या हो सकता है, वो पेपरी वर्क ये भी हो सकता है कोर्ट मैरिज, ठीक है, कोर्ट मैरिज करा सकती है। या उसकी आगे की प्लानिंग ये हो सकती है भविष्य की कि वो कोई घर आपसे मतलब आपका जो घर होगा वो अपने नाम पे आपके पर्सन को फोर्स करके अपने नाम पे करवा सकती है, ये भी उसकी प्लानिंग हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी जैसे कि होता नहीं है कि लिटरली जो सर्विस बुक होता है, सर्विस में नाम होता है, हो सकता है वो भी ये चेंज करा सकती है, उस पेपर पे भी अपना नाम ये चढ़वा सकती है, बोल सकती है, कह सकती है कि भाई मुझे वो अधिकार दो, अपने पर्सन को नहीं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है भविष्य में ये मतलब उनके ऑफिस में जो आपका नाम है उस नाम को हटवा के अपना नाम भी ये चढ़वा सकती है या बोल सकती है, कह सकती है आपके पर्सन को। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखो पेज की एनर्जी, पेपर की एनर्जी 2 यहाँ पर आई है, पेज ऑफ कप्स आया है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं फोर्स करेगी आपके पर्सन को कि उसके नाम पे कुछ भी करा जाए। मतलब वो चाहती है कि मुंह से बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मुंह जबानी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब पेपर के थ्रू कुछ बात ये करेगी। क्या करेगी, या तो घर प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएगी या फिर इनका अगर कोई बिजनेस वगैरह है तो वो भी थर्ड पार्टी अपने नाम करा सकती है। जिस पेपर पे आपका नाम चढ़ा होगा उस पेपर को कहीं ना कहीं ये चाहती होगी कि उस पेपर से उसका नाम हटाओ और मेरा नाम चढ़ाओ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं भविष्य में थर्ड पार्टी आपके पर्सन से अग्नि परीक्षा ले सकती है और बोल सकती है कि मौखिक तो बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, अब हमारे बीच होना चाहिए लिखित, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसा प्लान कर सकती है आने वाले भविष्य में आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी। यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है थर्ड पार्टी की ये कि आने वाले भविष्य में जहां ये पेपर पे अपना नाम चढ़वा सकती है, वहीं ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पेपर पे नाम चढ़वाने के बाद उनको चीट भी कर सकती है, उनको धोखा भी दे सकती है। यहाँ पर जितना भरोसा आपका पर्सन थर्ड पार्टी पे करेगा उतना ही आगे चल के भविष्य में ये दुखी होगा, हर्ट होगा और कहीं ना कहीं सप्रेशन का ये शिकार होगा। यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं। कुछ की थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कुछ की थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि जब मैं पेपर से मजबूत हो जाऊंगी या पेपर से मजबूत हो जाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा जितना तुमने मुझे सताया है, जितना तुमने मुझे परेशान किया उसका एक एक बदला मैं लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है डियर, तो अपने हिसाब से मैच करके देख लेना। यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ पेपर से ही ये अपने आप को मजबूत करना चाहेगी, ठीक है। तो भविष्य में ये अपने आप को सिक्योर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और एक्शन लेगी। अगर इस पेपर की वजह से आपके पर्सन के खिलाफ भी जाना पड़ेगा थर्ड पार्टी को तो वो बिल्कुल भी नहीं चुकेगी, ना ही कोई संकोच करेगी, डेफिनेटली आपके पर्सन के अगेंस्ट भी जाएगी और आने वाले टाइम में हो सकता है ये कोर्ट में भी आपके पर्सन को घसीट सकती है, उनके नाम पे भी कोई एप्लीकेशन, कोई केस डेफिनेटली गाइस कर सकती है। कोई पेपरी कार्रवाई थर्ड पार्टी आने वाले भविष्य में आपके पर्सन के साथ कर सकती है, उसमें आप भी पिस सकते हो। जैसा कि कहावत बनी है गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे गलती तो आपके पर्सन की है, थर्ड पार्टी वो लाए हैं लेकिन उसका दंड आपको भी मिल सकता है, तो अवेयर रहना गाइस, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी की आगे की भविष्य की प्लानिंग ये भी हो सकती है गाइस कि वो आपके पर्सन को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फोर्स कर सकती है मैरिज के लिए भी, कि अभी तो जो मैंने मैरिज आपसे की है वो छुप छुपा के की है, ये सीक्रेट मैरिज है, समाज के सामने नहीं आई है, लेकिन आपको वो डिवोर्स दे और इनसे कोर्ट मैरिज करे, मतलब थर्ड पार्टी से कोर्ट मैरिज करे आपका पर्सन। इस बात को भी कहीं ना कहीं ये फोर्स कर सकती है और इस बात को की भी ये प्लानिंग भविष्य में बना सकती है कि आपको डिवोर्स दिया जाए, आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी से हटाया जाए और कोर्ट मैरिज किया जाए। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख सकती हूँ कि कोर्ट मैरिज के लिए भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बोल सकती है, ठीक है। और अपने आप को कहीं ना कहीं वो समाज में प्रेजेंट कर सकती है। जो थर्ड पार्टी अभी तक छुपी होगी, हिडन होगी, वो समाज का सामना करेगी और ये अधिकार चाहती है कि आपका पर्सन उसको बना के दे, ठीक है। तो अधिकार चाहती है थर्ड पार्टी आने वाले भविष्य में, जिद करेगी, फोर्स करेगी, मजबूर करेगी आपके पर्सन को कि वो थर्ड पार्टी को अधिकार दें, ठीक है, एक नाम दें, वो नाम
जो कहीं ना कहीं पेपरी हो, ठीक है, मौखिक नहीं, लिखित हो और कानून के हिसाब से हो। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि रचयिता बनेगी वो भविष्य की, ठीक है, भविष्य को खुद से रचना चाहती है। थर्ड पार्टी आने वाले टाइम में वो खुद से मजबूर करेगी आपके पर्सन को कि एक नया भविष्य का निर्माण दें और कहीं ना कहीं उस भविष्य में सिर्फ थर्ड पार्टी का नाम हो और आपका नाम ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये चाहती है आपके पर्सन के साथ भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना, ठीक है। तो ये है गाइस थर्ड पार्टी की एनर्जी कि आगे की भविष्य की प्लानिंग आपके पर्सन के साथ उसकी क्या है। अब मैं बात करूंगी आपके पर्सन की। यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला इंसान हो सकता है। कुछ का मतलब खेती किसानी करने वाला इंसान हो सकता है और कहीं ना कहीं एक एक पैसे को जोड़ने वाला इंसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो खेती किसानी में मेहनत करने वाले इंसान हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है गाइस, करने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन जिसके पर्सन होंगे वही रखना, जिसके पर्सन नहीं होंगे वो मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि आपके पर्सन का भविष्य की प्लानिंग क्या है थर्ड पार्टी के साथ वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो मैं चीज़ें यहाँ पर इस कार्ड की एनर्जी में देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ ये कि ये थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उनको लगता है कि जब से थर्ड पार्टी आई है इनकी कहीं ना कहीं इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसके आने से। यहाँ पर भविष्य की प्लानिंग आपके पर्सन की यही है कि वो दोनों ही चीज़ें चाहते हैं, अपनी सफलता भी बरकरार रखना और थर्ड पार्टी को भी बरकरार रखना, ठीक है। तो भविष्य में ये यही चाहते हैं कुछ के पर्सन। यहाँ पे कुछ के पर्सन क्या है, देखो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है गाइस। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, राक्षसीय एनर्जी आई है दोनों की। कुछ के पर्सन क्या है भविष्य में, ठीक है, भविष्य में उनकी ये प्लानिंग हो सकती है कि ये रिश्ता जो मेरा और थर्ड पार्टी का है, ये हम दोनों का रिश्ता जो है वो इक्वल है। इनको लगेगा कि थर्ड पार्टी और मेरा रिश्ता इक्वल है। सेक्सुअल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और कार्मिक बैगेज भी दिख रहा है, कार्मिक पैटर्न भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं दोनों कार्मिक भी दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी भी कार्मिक है, आपका पर्सन भी गाइस कार्मिक है, ठीक है। दोनों की वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रो रहे हो जबकि आपकी 1% गलती नहीं होगी, बट फिर भी आप अपने पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही कार्मिक हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोनों कार्मिक बंधन में ही बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी और आपका पर्सन भी। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी के अंदर क्या है, सेक्स का भाव, ठीक है, शारीरिक संबंध, सेक्स का भाव, इंटीमेट का भाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये रोमांटिक हो सकती है। थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकती है, आपका पर्सन पार्टनर भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में एक पूरक हैं, लिप्त हैं, ठीक है, लेकिन किस चीज़ के, गंदी एडिक्शन के, ठीक है। प्यार का मतलब सिर्फ सेक्स ही नहीं होता, ठीक है, और इंटीमेट ही प्यार का नहीं होता है, उसके अलावा भी पवित्रता भी होती है जो कि मुझे नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में है। अगर कुछ है तो एक दूसरे का एक बंधन है और वो बंधन कितना है, कार्मिक बंधन है, ठीक है। कार्मिक बंधन है, गंदा बंधन है और कहीं ना कहीं अशुद्ध बंधन है, ठीक है। ये दोनों ही एक अशुद्ध प्राणी हैं, आपका पर्सन भी अशुद्ध प्राणी है और थर्ड पार्टी भी डेफिनेटली अशुद्ध ही है, ठीक है। जब भी दोनों मिलते हैं तो बस एक ही चीज़ का इन लोगों को अट्रैक्शन रहता है, अपने शरीर की आग को बुझाना। यहाँ पर एक इन लोगों का एक गोल, एक लक्ष्य है, मिलना है तो ये जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा इन दोनों का जो मतलब रिश्ता है कुछ ऐसा हो सकता है। तो भविष्य में क्या है इन दोनों की भाई, ठीक है, भविष्य की प्लानिंग क्या है। देखो भविष्य में भी इन दोनों ने एक दूसरे से यही प्रॉमिस किया है कि जिस तरह से हम रोमांस करते हैं, जिस तरह से हम लोग संबंध एक दूसरे के साथ बनाए हुए हैं और बनाते रहते हैं पीठ पीछे, समाज के, परिवार के, आपके, तो जो छुप छुपा के जो हम लोग करते रहते हैं वो हम लोग आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे और आगे जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो कुछ का दोनों का एक क्या है, एक दूसरे के साथ प्रॉमिस है
कि सब कुछ में कमी होगी लेकिन रोमांस में कभी कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर भरपूर भाई दोनों एडिक्शन है, दोनों को एक खिंचाव है और वो खिंचाव सिर्फ एक चीज़ का है, शरीर का, ठीक है, शरीर का, सेक्स का, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन भी कम नहीं है और थर्ड पार्टी भी कम नहीं है। थर्ड पार्टी ने यही चीज़ आपके पर्सन को भरपूर मात्रा में दे के कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से दूर कर दिया। हो सकता है जहाँ पर ये चीज़ आपको ज़्यादा नहीं पसंद होगी, मतलब जैसे लोग होते हैं कि लिप्त हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो आप उस तरह से लिप्त नहीं होंगी। एक आपके अंदर बैलेंस होगा, अगर ये ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है। आप बैलेंस वाले इंसान हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अनबैलेंस इंसान है, ठीक है, कि बस इसी चीज़ को चाहिए, इसी चीज़ को चाहिए और चाहते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। उसको अच्छे से पता है कि आपका पर्सन किस तरह से सेक्स का भूखा इंसान है, शरीर का किस तरह से भूखा इंसान है, और इसने यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दबा के रखी है और भविष्य में इसी बात का थर्ड पार्टी हमेशा फ़ायदा उठाती रहेगी गाइस, यहाँ पर ये याद रखना। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन भी बहुत बड़ा वाला है। ये क्या कर रहा है, इसने न जाने कितनी थर्ड पार्टी आपके लाइफ में लाया होगा, कोई एक ऐसा नहीं है, ठीक है, कि एक ही बार थर्ड पार्टी आई होगी और आप थर्ड पार्टी की रीडिंग देख रहे होगे, नहीं, अनगिनत थर्ड पार्टी आपके में से कुछ के पर्सन में कई अफेयर, कई थर्ड पार्टी, कई इंटीमेट, कई सेक्सुअल चीज़ें आपके सामने आई होंगी और आपने हो सकता है बार बार अपने पर्सन को माफ़ कर दिया होगा, लेकिन और उम्मीद बनाई होगी कि आपका पर्सन सुधरेगा, लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आई है, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। इसको नशा है थर्ड पार्टी का और ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी सोल का, ठीक है, और नेगेटिव सोल का आपका पर्सन शिकार हो सकता है। इसी वजह से आप रिश्ते में रो रहे हो क्योंकि ये कार्मिक इंसान है, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, अब टू ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन की भविष्य की प्लानिंग क्या हो सकती है। देखो, भविष्य की प्लानिंग आपके पर्सन की ये भी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा जगल करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल करेंगे, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होंगे, फिर सकारात्मक होंगे, फिर नकारात्मक होंगे, फिर सकारात्मक होंगे। कभी कभी थर्ड पार्टी को से इनको लगेगा कि नहीं, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इनको भी आगे चल के भविष्य में रियलाइजेशन हो सकता है कुछ के पर्सन को कि थर्ड पार्टी से मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ सेक्स, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ की पूर्ति कर रही है तो सिर्फ सेक्स की ही पूर्ति कर रही है और कुछ भी नहीं, तो वो तो मेरा पर्सन भी दे सकता है, मेरा पार्टनर भी दे सकता है, तो आखिर परेशानी किस बात की है, तो मैं क्यों जाता हूँ या जाती हूँ बाहर ये सब करने, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, जगलिंग एनर्जी आएगी, तो थोड़े अवेयर हो सकते हैं, थोड़े समझदार हो सकते हैं, थोड़े मेच्योर हो सकते हैं, अच्छे बुरे का समझ रख सकते हैं। आने वाली भविष्य की प्लानिंग आप को मैं बता दूँ गाइस, यही हो सकती है कुछ के पर्सन की, उनके अंदर कुछ के अंदर क्या है, सुधार आ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो आया है वो है पेंटिकल्स। डेफिनेटली आने वाले भविष्य में आपका पर्सन क्या है, कर्मा भोगेगा, इसका लॉस होगा फाइनेंशियली, और यहाँ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, शरीर का भी लॉस होगा, कोई बीमारी इसको होगी, ठीक है, और हो सकता है इसके पैसे का भी नुकसान होगा और इसकी कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है और हो सकता है डिपेंडेंट इंसान बने, ठीक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड होने वाला इंसान बन सकता है। ये कर्मा डेफिनेटली गाइस आगे चल के भविष्य में भोग सकता है आपका पर्सन, ठीक है। तो इसकी भविष्य की प्लानिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए यही है कि ये अच्छे से बीमार पड़ेगा और फिर इसका आंख खुलेगी, ठीक है, और ये भविष्य में प्लानिंग यही करेगा थर्ड पार्टी के साथ, कहीं ना कहीं जो ये पैसा उसको दे रहा है, जो भी उसके ऊपर धन खर्च कर रहा है, वो धन खर्च करना बंद कर देगा, रोक देगा, ठीक है, कि नहीं, अब मेरी जो भी इनकम है, जो भी कमाई है, वो मैं अब थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं खर्च कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो क्या है, ये अपने आप में एक सुधार लाएंगे, ठीक है। भविष्य की प्लानिंग इनकी थर्ड पार्टी के लिए यही मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर क्या कार्ड आया है, यहाँ पर भी देख लो, ये भी जो कार्ड आया है वो द एंजल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर द एंजल्स, यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही अनोखा और बहुत हटके कार्ड आया है, द लवर्स की एनर्जी आई है, ऊपर क्या है, एंजल्स है, वो एंजल्स जो कहीं ना कहीं शर्मिंदा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी से कि
जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। ये एंजल्स ऐसी है जो आपके पर्सन से मुंह फेर रही है, ये एंजल्स ऐसे हैं, ये यूनिवर्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से मुंह फेर रहे हैं कि मैंने तो तुम दोनों को एक अच्छा खासा इंसान बना के अर्थ पे धरती पर टपकाया था, लेकिन तुम तो वहां पर जाकर सिर्फ गंदगी फैला रहे हो, सिर्फ गंदी हरकतें कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्यार करने वालों को रुला रहे हो, भरोसा करने वालों को रुला रहे हो और सिर्फ अपने मौज मस्ती में जी रहे हो। कहीं ना कहीं मैंने तो ये सिखाया था कि तुम्हें नीचे जाकर प्यार तुम्हें क्या है लुटाना है, प्यार तुम्हें लोगों को दिखाना है, प्यार तुमको विख्यात करना है कि प्रेम क्या है, लेकिन तुमने प्रेम की परिभाषा ही कहीं ना कहीं चेंज कर दी और प्रेम को तुमने कन्वर्ट कर दिया है सेक्स में, प्रेम को तुमने कन्वर्ट कर दिया शारीरिक संबंध में। तो यहाँ पर द लवर्स के साथ साथ आई है द डेवल की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं आप खुद भी यूनिवर्स शर्मिंदा है कि बनाया मैंने इन दोनों को क्या था और बन गए ये धरती पे क्या। तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ कि खुद यूनिवर्स, खुद एंजल्स ही अब इनकी तरफ से मुंह फेरे हैं, क्योंकि वो इस तरह से इनका घिनौना चेहरा खुद भी नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पर आप समझ लो कि अगर थर्ड पार्टी इस बात की दावा करती है और आपका पर्सन इस बात का दावा करता है कि इन दोनों का प्यार सच्चा है, तो नहीं, प्यार इनका बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। यूनिवर्स ने इनको किसी और उद्देश्य से मिलाया था, लेकिन उस उद्देश्य में इन्होंने डाल दिया क्या है, वासना। ठीक है, उस उद्देश्य में इन्होंने वासना डाल दिया है, उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं इन्होंने स्वाद डाल दिया, उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं नशा डाल दिया और खराब कर दिया सब कुछ। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कितना खूबसूरत सा कार्ड है गाइस, कि खुद एंजल्स आप देख सकते हो किस तरह से इन दोनों से मुंह फेर रही हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है और आने वाले समय पे तुम दोनों को इस चीज का कहीं ना कहीं कर्मा भोगना ही पड़ेगा और भोगोगे ही भोगोगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली गाइस कुछ का 6 मंथ में कर्मा बहुत ही ज्यादा भयंकर रूप से मिलने वाला है थर्ड पार्टी को भी और आपके पर्सन को, और ये भी भविष्य में होने वाला है। इस बात को आप कहीं भी नोट करके देख लेना गाइस। 6 मंथ में डेफिनेटली दोनों कर्मा भोगेंगे, क्योंकि उनके कार्ड सिर्फ सेल्फिश आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर कार्ड कोई खतरनाक कार्ड आया है और डेंजर कार्ड आया है, नेगेटिव कार्ड आया है, तो वो आपके पर्सन का आया है। थर्ड पार्टी तो सिर्फ लालच से भरी है, लेकिन आपका पर्सन तो लालच, एडिक्शन, नशा, ठीक है, अल्कोहल, सिगरेट और दारू का भी कार्ड उसका आया हुआ है कि वो ये भी सब आपका पर्सन करता होगा और तरह तरह के लोगों के साथ उठता बैठता होगा और लोगों के पीछे भागता होगा सिर्फ किसके, शरीर की वजह से कि भाई शरीर मुझे मिले, शरीर मुझे मिले। तो गंदा इंसान कुछ का पर्सन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ हो सकता है गाइस। लिटरली जो एनर्जी आई है वो 2-2 एनर्जी यही आई है द डेविल की और द लवर्स की। ठीक है गाइस, तो ये द लवर्स वो वाले हैं जो स्वार्थी हैं, ये वो द लवर्स हैं जो कहीं ना कहीं खुद यूनिवर्स शर्मिंदा है इनको देखकर और खुद एंजल्स कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं कि तुम लोग ने जिस तरह से घटियापंथी कर रखी है धरती पे नीचे। जो ईमानदार ऑनेस्ट से भरा इंसान है उसको तुम रुला रहे हो और जो इंसान तुम्हारे लिए नहीं बना है उसका साथ निभा रहे हो। तो कहीं ना कहीं खुद यूनिवर्स ही इनको आने वाले 6 मंथ में दंड जरूर देंगे गाइस। ये मैं फिर आपको रिपीट करूंगी कि आप ये नोट करके देख लेना। तो गाइस ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की भविष्य की प्लानिंग की, भविष्य में दोनों एक दूसरे के साथ क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई रीडिंग। अब मैं वो बताऊंगी, क्या मैं बताने जा रही हूँ जोडियक्स। ठीक है, ये जोडियक्स आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से जोडियक्स मैच करके देख। तो यहाँ पे जो जोडियक्स मुझे नजर आया है वो है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पर क्या है, फायर है, अर्थ है, वाटर है एंड हवा का झोंका एयर भी है। तो सभी जोड़ियाक है विराजमान, बस किसी के लिए कम है किसी के लिए ज्यादा है, बट है गाइस सभी के लिए। ठीक है, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है और कितने सेटिस्फाई हुए हो आज की रीडिंग से। रीडिंग जरूर जो आपने देखा है तो कमेंट जरूर करना, बिल्कुल भी गाइस कंजूसी मत करना और क्लेम कर देना। नहीं कुछ समझ में आएगा तो सिर्फ क्लेम ही कर देना रीडिंग को, बट करना जरूर। और गाइस अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल माय टैरो वार्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको। ठीक है, और गाइस अगर आप लेना चाहते हो डिटेल पर्सनल रीडिंग
ठीक है, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी घुटन पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी उलझन पे, कोई अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो मैं आपको समझूंगी। किसी से आप अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हो तो मुझसे आप बोल सकते हो। अगर आपकी समस्या जो है वो आपसे नहीं कट रही है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये कैसे कटेगी, कौन देगा मुझे एडवाइस, तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हो मेरे पास। ठीक है, कंसल्टेशन भी करा सकते हो, टैरो रीडिंग भी करा सकते हो, हीलिंग भी करा सकते हो, कोई भी टेक्निक, उपाय, रिचुअल ले सकते हो, करा सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, बस कराओगे कैसे? स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप मुझसे बात करके रीडिंग भी ले सकते हो और कोई भी सर्विस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें पेड हैं, इस बात का भी आपको खास तौर पे गाइस रखना होगा ध्यान। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आप मेरी और डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कहाँ लोगे? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हर रोज की तरह ग्लू ढेर सारा लगा के दिया है चिपका, तो वहां से भी आप मेरे डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है जिसे वॉच करके टकाटक लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीजें मैंने दी हैं आपको, बता मैं लूंगी इस यूनिक से रीडिंग से इजाजत। तो मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।